वेलकम टू टिल नाउ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेमानंद महाराज के एक ऐसे बयान के बारे में जिसने विवादित बयान का रूप ले लिया और राजनीतिक भूचाल ला दिया है। एक ऐसी खबर जो इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है वो है संत प्रेमानंद महाराज का महिलाओं पर दिया गया बयान, जिसने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने एक वीडियो में विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आज के समय में 100 में से केवल 2 या 4 लड़कियां ही पवित्र हैं, बाकी सबका किसी न किसी लड़के के साथ संबंध है। बॉयफ्रेंड रखना अब एक फैशन बन चुका है। प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में आगे कहा कि आजकल की लड़कियां धार्मिकता और नैतिकता से भटक चुकी हैं। उनका जीवन व्यभिचारी प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। पवित्रता तो केवल कुछ गिनी चुनी महिलाओं में ही बची है। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और भारी आलोचना का विषय बन गया। इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुहेल देव, भारतीय समाज और पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने। उन्होंने कहा, क्या प्रेमानंद महाराज के पास कोई ऐसी मशीन है जिससे वो पता कर सके कि कौन सी स्त्री पवित्र है और कौन नहीं? ओपी राजभर ने आगे कहा कि महिलाएं शक्ति स्वरूपा है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप है। ऐसी बातें करके संत समाज देश की आधी आबादी का अपमान कर रहा है। महिलाओं के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा बोलना पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि संतों को समाज से जोड़ने की बातें करनी चाहिए। ये कोई धर्म प्रचार नहीं बल्कि स्त्री विरोधी मानसिकता का प्रचार है। इस पूरे विवाद के पीछे एक बड़ा पृष्ठभूमि है। हाल ही में मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी मन से विवादास्पद बयान दिया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव पर भी कटाक्ष किया गया था, जिसके विरोध में लखनऊ में कई होर्डिंग्स लगे, पोस्टरवार शुरू हुआ और धार्मिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई। भाजपा एमएलसी सुभाष यदुवंश ने लखनऊ के अटल चौक पर एक होर्डिंग लगवाया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि डिम्पल यादव जैसे सांसदों पर ऐसे बयान देना बेहद शर्मनाक है। पोस्टर में सीधे सीधे ये दर्शाया गया कि किस तरह कुछ कथावाचक या संतों के नाम पर स्त्री विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता, महिला संगठनों और युवाओं ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रेमानंद महाराज ट्रेंड कर रहा है। कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या यह धार्मिक प्रवचन है या नैतिकता की मनमानी व्याख्या। भारत का संविधान सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और गरिमा से जीने का अधिकार देता है। महिलाओं पर इस तरह की सामान्यीकृत टिप्पणी न सिर्फ सामाजिक रूप से गलत है बल्कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। दोस्तों, क्या आज की महिलाएं वाकई में इतनी असंस्कारी हो गई हैं जैसा कि संत प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं? क्या किसी के पास कोई ऐसी मशीन है जो ये तय कर सके कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र? क्या धर्म अब महिलाओं की गरिमा पर सवाल उठाने का मंच बन चुका है? आज हम इस पूरे विवाद का सच्चा विश्लेषण करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज़।